आखिर इंडिया और भारत का पूरा मामला क्या है? क्या इंडिया का नाम कभी हटाया भी जा सकता है? अगर इंडिया नाम हटाया गया तो इससे क्या देश पर प्रभाव पड़ेगा? और वीडियो के एंड में आप खुद सोच समझ पाओगे कि ये पूरा मामला क्या है और आपको कैसे इस चक्रव्यूह में फंसाया जा रहा है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं इस मामले को। 18 जुलाई 2023 को अपोजिट पार्टी एक अलायंस बनाती है। उस अलायंस का नाम रहता है इंडिया। और उसी के 10 दिन बाद ही 28 जुलाई 2023 को रूलिंग पार्टी के जो राज्यसभा के एमपी हैं नीरज बंसल, वो पार्लियामेंट में एक प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस करते हैं। इंडिया का नाम बदलकर भारत करने का प्रपोजल देते हैं। और फिर 5 सितंबर 2023 को जब डिनर इनविटेशन दिया गया था G20 के लिए, तो उसमें भी प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया था। और इसी बीच 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ब्रिक्स और एशियन को भी इन्विटेशन दिया गया था और इसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया था। और इसी के बाद ही अपोजिट पार्टी और रूलिंग पार्टी में एक लड़ाई सी चालू हो गई। लेकिन आपको बता दूं, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। इसका मतलब ये है, यानी आप चाहे इंडिया बुलाओ या भारत बुलाओ, दोनों एक दूसरे के अल्टरनेटिव नाम ही हैं। और यही नहीं, भारत के संविधान पर भी लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और अगर आप वही हिंदी में देखोगे तो भारत का संविधान लिखा गया है। यानी कि इससे ये पता चलता है, जब भी हिंदी का इस्तेमाल किया जा रहा है तो हमेशा भारत लिखा जा रहा है, और इंग्लिश का इस्तेमाल किया जा रहा है तो इंडिया लिखा जा रहा है। और ये चीज वो लोग लिखे हैं जो भारत के एकदम महान लोग थे, जो कि संविधान लिखे हैं और भारत को आजाद भी कराए हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट हैं जो कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन आर्मी, इंडियन पीनल कोड, इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको अपने आसपास ही दिख जाएंगे जहां इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो अभी तक तो आपको ये पता चल गया होगा कि इंडिया और भारत दोनों एक दूसरे के ऑल्टरनेटिव नाम ही हैं। लेकिन अब ये इंडिया और भारत, ये सब नाम रखा कौन है? लेकिन सबसे पहले आप ये समझो, जब भी कोई बड़े लोग गलती करते हैं, या फिर जब भी पॉलिटिशियन कुछ करना चाहते हैं, या फिर जब भी वोट लेना चाहते हैं, तो ये एक टेक्निक होती है जो कि हमारे दिमाग में एक बीज डाला जाता है, जो कि एक कंट्रोवर्सी का रूप ले लेता है। अब ये बड़े लोग और पॉलिटिशियन कैसे हमारे साथ ये गेम खेलते हैं और कैसे वो अपनी तरफ हम लोग को खींचते हैं, इन सब का इस्तेमाल करके अभी उसको आगे अंत में जानेंगे। लेकिन आप खुद ही सोचो, हमें आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन हमें अभी यही नहीं डिसाइड कर पाए हैं हमारा नाम इंडिया रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो ऐसा क्या कभी हुआ है और भी पहले जो कि इस टाइम हो रहा है? तो जी हाँ, हुआ है। तो ये बात है 2016 की। 2016 में एक PIL फाइल किया गया था सुप्रीम कोर्ट में इंडिया नाम हटाने के लिए, और उस टाइम मोदी सरकार थी और मोदी सरकार ने ही इसे अपोज किया था। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, 2020 में इंडिया का नाम हटाकर भारत करने के लिए गया था, तो उस टाइम के फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया S.A. बोबडे ने ये डिसमिस कर दिया था। उन्होंने कहा था कि पहले से इंडिया और भारत नाम दोनों लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन अगर हम ये सब बात साइड में रखें, तो क्या सरकार इंडिया नाम को हटा सकती है? तो जी हाँ, हटा सकती है, अंडर अबंडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 368 के तहत। नाम को बदलने के लिए गवर्नमेंट को पार्लियामेंट के दोनों हाउस से, लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास करना होगा, और दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी में ये बिल पास होना चाहिए। राज्यसभा से लगभग 356 वोट मिलने चाहिए और लोकसभा से 157 वोट मिलते हैं, तब जाकर ये नाम को बदला जा सकता है। लेकिन इतने वोट पास कराना गवर्नमेंट को बहुत मुश्किल हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा होता भी है, तो ऐसा नहीं है कि केवल भारत का ही नाम सबसे पहले बदला गया है, यानी कि इंडिया नाम को हटाया गया है पूरे दुनिया में सबसे पहले। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि अपना नाम बदल चुके हैं पहले। जैसे जिसको अगर आप श्रीलंका के नाम से जानते हो, पहले इसका नाम शिलोंग था। जिसको आप ईरान के नाम से जानते हो, पहले इसका नाम पर्शिया था। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि पहले अपना नाम बदल चुके हैं, आज उनका नाम कुछ और है। लेकिन अगर यहाँ पर इंडिया नाम को हटाया जाता है, तो इससे हमारे ऊपर क्या दिक्कत आएगी और भारत को कितने नुकसान होंगे, इसको समझते हैं। और अगर इंडिया नाम को हटाया जाता है तो इससे लगभग 14,000 करोड़ से ज्यादा खर्चा आएगा। और आप जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश का एक सिटी है जिसका नाम पहले इलाहाबाद रहता था, उसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया था। तब 300 करोड़ से ज्यादा खर्चा आया था केवल एक सिटी का नाम बदलने के लिए। और ऐसा नहीं है कि केवल नाम बदलने से केवल इतना ही खर्चा आता है, बहुत सारे अलग अलग खर्चे रहते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, आपके पासबुक में एक कोड लिखा रहता होगा जिसको कहते हैं IFSC कोड। लेकिन आप एक कोड नहीं जानते होंगे जिसका नाम रहता है स्विफ्ट कोड। ये जो स्विफ्ट कोड रहता है, ये केवल बैंक मैनेजर को पता रहता है। लगभग बहुत सारे बैंक मैनेजर को भी नहीं पता रहता, उसको मंगाना पड़ता है उस कोड को। ये जो स्विफ्ट कोड रहता है, ये विदेश ट्रांजैक्शन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर आपको कहीं विदेश में पैसा भेजना है या फिर विदेश से पैसा मंगाना है, तो स्विफ्ट कोड यूज किया जाता है। तो ये जो स्विफ्ट कोड रहता है,
ये IN नाम से हमारा बना हुआ है, यानी कि इंडिया। अब अगर इंडिया नाम हटा दोगे तो वो IN हट जाएगा, और अगर वो IN हट गया तो इसके कारण हमें $87 बिलियन एनुअली हमारे जो ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रांसफर है विदेश में, वो रुक सकता है। और इसके कारण हमारे जो फाइनेंशियल लॉस है ना, वो बहुत ज्यादा हो सकता है। और बहुत से लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा, केवल भारत का ही तो 2-3 नाम है, जैसे इंडिया, भारत, हिंदुस्तान। ऐसा नहीं, बहुत सारे देश का अलग अलग नाम है। जैसे चीन को ही अगर देख लोगे, जब आप इसको हिंदी में बुलाते हो तो चीन बुलाते हो, और इंग्लिश में बुलाते हो तो चाइना बुलाते हो, और जो चाइना वाले हैं वो अपने देश को जोंगुहो बुलाते हैं। और अगर आप यहीं जापान को ले लोगे तो आप इंग्लिश में बुलाते हो जापान, और जो जापान के लोग हैं वो अपने ही देश को निप्पोह बुलाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि केवल यही 2 और देश हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि अपने देश को अलग अलग नाम से बुलाते हैं और हम उनको अलग नाम से बुलाते हैं। और आपने अभी एक ट्वीट तो देखा ही होगा वीरेंद्र सहवाग जी का, तो उन्होंने ये कहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगी अगर देश का नाम भारत के नाम से बुलाया जाए। तो यहाँ पर ध्रुव राठी ने इनके ऊपर क्या बोला है आप देख सकते हो उसको डिटेल में। यहाँ पर मैं उस टॉपिक पर जाऊंगा नहीं, हम केवल भारत के बारे में समझने वाले हैं। और ये जो हिंद, हिंदू, हिंदुस्तान, ये सब नाम है ये पर्शियन लोगों ने दिया था, और जो इंडिया नाम है इसे ग्रीक लोगों ने दिया था, और ये सब नाम हजारों साल पहले ही दिए जा चुके हैं। और ये जो कंट्रोवर्सी उठ रही है इसके 2 मेन कारण हो सकते हैं, एक हो सकता है पॉलिटिक्स, दूसरा हो सकता है डिस्ट्रैक्शन। अब इसको आप ध्यान से समझना कैसे आपके दिमाग के साथ खेला जाता है और कैसे सरकार आपसे सारे काम निकलवा लेती है लेकिन आपको पता भी नहीं चलता है। तो अगर आप अपने खुद दिमाग से सोचोगे तो दुनिया में एक भी ऐसी नौकरी नहीं जो कि आपको 1 करोड़ रुपए दे। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े लोग रहते हैं उनको किसी भी कंट्रोवर्सी को उठाने के लिए या फिर कोई ऐड कराने के लिए बहुत ज्यादा रुपए दिए जाते हैं। तो ये जो दुनिया है ना, ये एक सर्कस की तरह है, और ये सर्कस में हम जैसे आम लोग जाते हैं और जो बड़े बड़े लोग हैं वो सर्कस चलाते हैं। और जब बड़े लोग से कोई गलती हो जाती है ना, तो ये जो सर्कस वाला दरवाजा उसे ओपन कर देते हैं और हम जाते हैं सर्कस को देखने। और जब हम सर्कस को देख कर निकलते हैं ना, तब तक वो जो बड़े लोग गलती किए रहते हैं या फिर जो कंट्रोवर्सी उठाए रहते हैं उसको बहुत समय बीत चुका रहता है, और हम बात करते हैं उस सर्कस के बारे में जो उस सर्कस में बीता रहता है। तो हम बाद में ये कहते हैं अरे यार छोड़ो ना, जो करना वो लोग कर रहे होंगे। तो इस तरीके से हमारे दिमाग के साथ खेला जाता है। और ये जितने भी बड़े बड़े लोग हैं इसलिए उनको करोड़ों रुपए दिए जाते हैं ऐड करने के लिए और कोई भी कंट्रोवर्सी को प्रमोट करने के लिए। और अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम पर, वहां पर अश्लील फोटो बहुत ज्यादा दिखाई जाती हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है ताकि आप कमजोर बन सको। जब भी आप ऐसी फोटो देखते हो या फिर वीडियोस देखते हो तो आपके दिमाग में एक डोपामिन हार्मोन निकलता है। ये जो हार्मोन रहता है धीरे धीरे आपके दिमाग को कमजोर कर देता है। जब आपका दिमाग कमजोर होगा तो आप कमजोर होगे, और जब आप कमजोर होगे तो आपके परिवार टूटेंगे, और जब आपके परिवार टूटेंगे तो आप अकेले होगे, और जब आप अकेले होगे तो आपको तोड़ना और आपसे कोई काम निकलवाना और आपसे कोई चीज लेना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप अपने परिवार के साथ होते तो परिवार आपको गलत काम करने से रोकता, गलत चीजें खरीदने से रोकता, गलत वोट देने से रोकता। इसीलिए जो सोशल मीडिया और पॉलिटिशियन लोग हैं इस तरीके से हमें तोड़ते हैं और हमसे वोट लेते हैं और सोशल मीडिया हमसे प्रोडक्ट खरीदवा लेता है। लेकिन अगर आप अपने दिमाग से सोचोगे, जब भी कोई भी बड़ी कंट्रोवर्सी या फिर बड़ा काम कराया जाता है यानी कि उस सर्कस का दरवाजा खोल दिया गया है और हम लोग जाते हैं उस सर्कस को देखने, और बाहर जितने भी पॉलिटिशियन या फिर बड़े लोग हैं जो काम करना रहता है आराम से करते हैं। और जब हम सर्कस देख कर आते हैं तो हम केवल सर्कस की बातें करते हैं, बाहर जो हुआ हम उसको पूरी तरीके से भूल जाते हैं और उसको बहुत ज्यादा समय भी बीत चुका रहता है। तो क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है तुम्हें खुद के पैरों पर? और जितने लोग का इन सब कंट्रोवर्सी में बहुत मन लगता है, मेरा केवल एक कहना है, केवल एक दिन भूखे रह लेना। जब तक ये पेट भरा रहता है ना तब तक मुंह से बहुत बातें निकलती हैं। जिस दिन ये खाली रहेगा ना उस दिन कोई बातें नहीं निकलेगी। नहीं तो भूखे रहना और उसके बाद इस कंट्रोवर्सी के बारे में बात करना, पता चल जाएगा। और बस एक दिन केवल घर में खाने को रोटी ना रहे और माँ भूखे सो जाए, देख लेना कोई पूछने आ गया ना तो नाम बदल देना। आधे दुख जो होते हैं हमारे जीवन में केवल गलत लोगों की उम्मीद रखने से होते हैं। अगर उम्मीद रखना हो तो खुद से रखो, क्योंकि अंधेरे में अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। शायद आप समझे होगे इन सब के बारे में और कैसे हम लोग को फंसाया जाता है इन सब के चक्कर में। जय हिंद, जय भारत।